औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं चने वाले राइस। चने वाले राइस बहुत ही मज़ेदार बनेंगे, खुशबूदार और बहुत ही लजीज। वैसे तो चना पुलाव बहुत ही इजी रेसिपी है, मगर हम इसको आज चेंज करके थोड़ा बनाएंगे और जो कि बनेगी बहुत ही मज़ेदार। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस रेसिपी की जो जान है वो है चने। तो सबसे पहले मैं चने ले लूँगी, इनको साफ़ कर लूँगी अच्छे तरीके से और फिर इनको पानी में भिगो दूँगी। पानी में तकरीबन मैं इनको 2 घंटे के लिए भिगो दूँगी और फिर इनको उबाल लूँगी। चने को पानी में भिगोने से पहले चनों को अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है, देन उसी पानी के साथ उबालना है। 3 पाव तकरीबन चावल लिए हैं मैंने, इनको अच्छे तरीके से साफ़ करके और 1 घंटा पहले इनको पानी में भिगो दूँगी। चनों को मैंने उबाल लिया था और चावलों को मैंने 1 घंटा पहले पानी में भिगो के रख दिया था। तो अब इनको बनाने की तैयारी करेंगे। सबसे पहले हमने एक पतीली में ऑयल को गर्म करना है। तकरीबन ½ कप ऑयल लेना है। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा इसमें हमने प्याज डालना है। तो जी ऑयल हमारा गर्म हो गया है, इसमें ये प्याज डाल रही हूँ। प्याज तकरीबन 2 मीडियम साइज़ बारीक कटे हुए हैं। प्याज जैसे ही हमारा ब्राउन हो जाएगा इसमें मैं गरम मसाला शामिल करूँगी। गरम मसाले में बड़ी इलायची, ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग शामिल है। उसके बाद मैंने शामिल करने हैं जी अदरक लहसुन का पेस्ट। तो हमारा प्याज जो ब्राउन हो गया था इसमें मैंने ये काली मिर्च और सब्ज़ मिर्च, ज़ीरा और लौंग शामिल कर दिए हैं। अब मैं इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है वो शामिल कर दूँगी। तो ये इसके साथ हल्का फ्राई हो जाए, देन इसमें मैं टमाटर शामिल करूँगी। तकरीबन ब्राउन हो गया है तो इसमें मैं टमाटर शामिल करूँगी। हल्के से फ्राई हो जाए तो इसमें हम बाकी मसाले शामिल करेंगे। टमाटर को डाल के मैं थोड़ी देर के लिए इसको ढाँप दूँगी ताकि टमाटर जो है वो अच्छे तरीके से इसमें सॉफ्ट गल जाए। जी तो इसमें अब मैं 1 चम्मच जो है वो हल्दी की शामिल करूँगी। थोड़ी देर चमचा हिलाने के बाद इसमें कुटी हुई लाल मिर्च वो शामिल कर दूँगी। इससे बहुत मज़े का टेस्ट आता है कुटी हुई लाल मिर्च के साथ। और अब मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको ढाँप दूँगी। जी जब ढाँपने के बाद देखें, जब मैंने ओपन किया है ढक्कन तो इसमें मसाला तकरीबन हमारा तैयार है बहुत अच्छे तरीके से। इसमें मैं अब ये अचार है थोड़ा सा ये शामिल करूँगी। अचार से बहुत मज़े का टेस्ट आता है। तो जी अब इसमें मैं 2 चम्मच जो है वो नमक शामिल करूँगी। नमक के बाद ये अब चने हैं तो चनों को मैं शामिल कर दूँगी। अब इनको अच्छे तरीके से भूनूँगी। चने हमारे उबले हुए थे, बस इनको सिर्फ भूनना ही था। चने हमारे ऑलमोस्ट भुन चुके हैं। अब इसमें मैं 1 चम्मच जो है गरम मसाले की वो शामिल करूँगी। पाँच मिनट तक चने को भूनने के बाद इसमें मैं अब धनिया पाउडर शामिल करूँगी। तो जी मैंने धनिया पाउडर इसमें शामिल कर दिया है। धनिया पाउडर से बहुत ही लाजवाब टेस्ट आता है। अब तकरीबन हमारे जो चने हैं वो बड़े अच्छे से, अब इसमें चावलों के हिसाब से पानी शामिल करूँगी। चावलों का हिसाब ये है कि अगर 2 गिलास चावल लूँ तो उसमें मैं 3 गिलास पानी शामिल करूँगी। तो मैंने लिए थे तकरीबन 2 गिलास चावल, तो अब उसमें मैं शामिल करूँगी पानी 3 गिलास, जो कि एक पुलाव की अच्छी मिकदार है। अब मैं इसमें 2 चम्मच जो है सिरके के शामिल करूँगी
और थोड़ी सी मिक़दार में सोया सॉस भी शामिल कर दूंगी, तकरीबन 1.5 चम्मच। तो इससे बड़ा ही अच्छा और मुनफरद सा टेस्ट आता है चावलों में। सिरके से खिले खिले से चावल बनते हैं। तो ये है चावल, इनको हमने पानी में भिगोया हुआ था और अब इनका पानी हमने निचोड़ लिया है और अब इनको हम डालेंगे। जो चने का पानी उबल रहा है पुलाव के लिए जो हमने रखा था, अब इसमें हमने चावल शामिल कर दिए हैं और हल्का सा चमचा हिलाएंगे। चावल तकरीबन हमने 1 घंटा पहले ही पानी में डाल दिए थे, भिगो दिए थे। अब उनको हमने निचोड़ के अब इन चने वाले पानी में शामिल कर दिया है। अब कुछ ही देर तक इनका पानी थोड़ा कम हो जाएगा तो हम इनको दम पे लगा देंगे, तकरीबन 20 से 30 मिनट तक हल्की आंच पे। पहले हम आंच थोड़ी ज़्यादा रखेंगे, फिर हम इनकी थोड़ी सी आंच हल्की कर देंगे। जो हमने अब डांप लिया है, अब इसके बाद हम थोड़ी सी इसमें हरी मिर्च और धनिया भी शामिल कर देंगे और फूड कलर जो है ज़र्दे का रंग, वो भी हम इसमें थोड़ा सा शामिल कर देंगे। इससे एक यूनिक सी लुक आती है। तो जी हमने इसको डांप लिया है तकरीबन 20 मिनट के लिए। तो 20 मिनट के बाद जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये ऐसी है इसकी फ़ाइनल लुक। तो अब हम इसको 1-2 मिनट के लिए मज़ीद रख देंगे दम पे। तवे के ऊपर हमने इसको रख दिया था और अब ये देखें जी, ये हमारे जो है पुलाव, चने वाला पुलाव आलमोस्ट तैयार ही है, आप चेक कर सकते हैं। अब हम थोड़ी देर के बाद इसको मज़ीद मिक्स अप करेंगे और डिश आउट करेंगे। जी तो आप देख सकते हैं कैसा बना है। लें जी, ये फाइनल इसकी जो लुक है ये तैयार होके ऐसा बना है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और बहुत ही टेस्टी लग रहा है। बहुत ही इजी और सिंपल मेथड के थ्रू हमने बनाया है, तो आप चेक कर सकते हैं। चावल भी, पानी की जो क्वांटिटी थी चावलों में वो भी माशाल्लाह से बरकरार है, ज़्यादा पानी नहीं गया। जी तो अब हम इनको डिश आउट करते हैं और आपको चेक करवाते हैं कैसे बने हैं। जी तो अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। आप इसके साथ रायता भी बना सकते हैं, चटनी और दही या सलाद के साथ इसको आप खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनी है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैंने इसके साथ चटनी और कड़ी का इस्तेमाल किया है। आप दही ले सकते हैं, रायता ले सकते हैं, सलाद ले सकते हैं और इसे मज़े लेकर खा सकते हैं। तो जी देखिए, एक एक चावल अलग अलग। आई होप कि आपको बहुत पसंद आई होगी, सिंपल और आसान तरीके से। इसके साथ ही इसका एंड करते हैं एक हदीस से। अल्लाह ताला गुनाह को गुनाह से नहीं मिटाता, बल्कि वो गुनाह को अच्छाई और नेकी से मिटाता है। आलूदगी से कभी आलूदगी दूर नहीं होती। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।